हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस लेक्चर में हम 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रामसर वेटलैंड ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे। डिफरेंट डिफरेंट साइट्स और वो कहाँ लोकेटेड है इंडिया में वो जानेंगे, और उससे कौन सा नदी एसोसिएटेड है, ये सब इन्फॉर्मेशन भी हम एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन जो होगा क्वेश्चन के बाद उसमें देखेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है क्योंकि रामसर साइट्स इतना ज़्यादा है इंडिया में, अकेले तो तमिलनाडु में ही 20 है। तो उसके लिए मुझे ये वीडियो 2 पार्ट में लाना होगा, क्योंकि अगर मैं एक पार्ट में लाऊंगा तो बहुत लोग देखेंगे नहीं, बीच में छोड़ के चले जाएंगे क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो इसमें 25 क्वेश्चन है और नेक्स्ट पार्ट में भी 25 क्वेश्चन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी, रेलवे और इवन यूपीएससी तक के क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। तो लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल कन्वेंशन इज रिलेटेड टू वेटलैंड कंजर्वेशन। तो कौन सा इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, रामसर कन्वेंशन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रामसर कन्वेंशन जो है वो वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए किया गया था। 1971 रामसर सिटी नाम था उस जगह का जहां ये हुआ था साइन। और रामसर सिटी जो है, नाम से लगेगा कि इंडिया या फिर पाकिस्तान वाले एरिया में, लेकिन नहीं, ईरान में हुआ था ये। ठीक है, सिटी ऑफ ईरान। और इंडिया इसको साइन किया था 1982 में, तो लगभग 10 साल के बाद इंडिया ने साइन किया था रामसर कन्वेंशन को। और साइन करते ही सबसे पहला जो रामसर साइट इंडिया से रामसर साइट का दर्जा मिला था वो था चिलिका लेक, उड़ीसा में जो है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, रामसर कन्वेंशन वाज साइंड इन विच ईयर। तो रामसर कन्वेंशन जो है वो 1971 में साइन हुआ था, लेकिन इंडिया ने कब किया था? तो 1982 में किया था इंडिया ने साइन, अभी हमने ऊपर देखा। और डेट भी याद रखना है, तो 2 फरवरी 1971, और 2 फरवरी को ही अब हम वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इसी दिन रामसर कन्वेंशन साइन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, रामसर कन्वेंशन वाज साइंड इन विच कंट्री। तो अभी हमने देखा रामसर सिटी ऑफ ईरान में साइन हुआ था, तो ईरान का सिटी था रामसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वेटलैंड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। अभी हमने देखा एक्सप्लेनेशन में 2 फरवरी 1971 को साइन हुआ था, तो 2 फरवरी को ही है रामसर वेटलैंड डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे। इंडिया बिकेम अ सिग्नेटरी ऑफ रामसर कन्वेंशन इन 1982। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, और हाँ, इंडिया हैज वन ऑफ द हाईएस्ट रामसर साइट्स ग्लोबली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट रामसर साइट इन इंडिया। तो देखिए, मैंने जितना एक्सप्लेन किया ना, उसी में से 6 क्वेश्चन तो सॉल्व हो गए। चिल्का लेक, ऑप्शन नंबर ए। चिल्का लेक कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है चिल्का लेक। और इंडिया का सबसे पहला रामसर साइट बना था इन 1981। एशिया का लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा ब्रैकिश वाटर लगून। ब्रैकिश वाटर मतलब जो ओशियन का सॉल्ट वाटर है वो फ्रेश वाटर से आकर के जो बनाता है कम सॉल्टी वाटर, उसको ब्रैकिश वाटर बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, चिल्का लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो चिल्का लेक अभी हमने देखा उड़ीसा स्टेट में लोकेटेड है। अगर आपसे पूछ देगा क्वेश्चन में कि चिल्का लेक बताओ ईस्टर्न घाट में है कि वेस्टर्न घाट में, तो आपका आंसर क्या होगा? ईस्टर्न घाट की तरफ है चिल्का लेक। ठीक है, बे ऑफ बंगाल से कनेक्ट होता है, इसलिए ब्रैकिश वाटर है। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है। माइग्रेटरी बर्ड्स जो कि साइबेरिया से आते हैं, जो फिर असम में रुकते हैं, फिर असम से होते बिहार, फिर बिहार से जो उड़ीसा आते हैं, तो चिल्का लेक बहुत बड़ा नेस्टिंग ग्राउंड है बर्ड्स के लिए। और इवन ऑलिव रिडली सी टर्टल जो है, जो गहीर माथा बीच पे एग ले करते हैं, वो भी डायरेक्टली डिपेंडेंट है चिल्का लेक के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रामसर साइट इज ऑल्सो अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये जो है हमारा केवलादेव नेशनल पार्क हो जाएगा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, ये जो है काफी हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन इसको मिला हुआ है केवलादेव नेशनल पार्क को। ये कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में है, केवलादेव नेशनल पार्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केवलादेव नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। अभी मैंने आंसर दे दिया पिछली स्लाइड में, तो ये हो जाएगा हमारा राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, फ्लेमिंगोज आते हैं, फिर से फ्लोरिकन्स है, वो सब भी बहुत सारे बर्ड्स को सपोर्ट करता है। अच्छा, इसका आंसर तो पहले ही दिया हुआ है, आई एम सॉरी। लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया बाई एरिया, तो सुंदरबंस जो है वो आपका लार्जेस्ट रामसर साइट है इंडिया का, अराउंड 4230 स्क्वायर किलोमीटर। ये एरिया याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
एरिया बिल्कुल याद रखना है। स्मॉलेस्ट रामसर साइट इन इंडिया, अभी लार्जेस्ट देखा हमने सुंदरबन था, जो स्मॉलेस्ट है वो हमारा रेणुका लेक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। रेणुका लेक कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में है, ध्यान रखना है, ये फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, और ये सबसे स्मॉलेस्ट है। लोकटक लेक इज फेमस फॉर विच यूनिक फीचर, तो ये जो है फ्लोटिंग आइलैंड फुंडीज। फुंडीज बनता कैसे है, तो जो पानी है, जो स्टिल वाटर है, उसमें जब पेड़ के पत्ते वत्ते टूट के गिरते हैं, जानवर मर जाते हैं, तो वो भी जब पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं होते हैं, तो वो जो चीज़ बनाते हैं ना, एक ये मतलब बिल्कुल सॉलिड नहीं बोल सकते हैं, काफ़ी गीला टाइप का होता है, मतलब सेमी सॉलिड होता है, वो फुंडीज होता है, वही होता है फुंडीज। जो डेड डिकेइंग मैटर होते हैं लेकिन पूरी तरह से डीके नहीं हो पाते हैं, तो वो जो फॉर्मेशन होता है वो फुंडीज बन जाता है। और यही लोकटक लेक में ही जो है वो संगाई डिगर मिलती है, जो कि डांसिंग डिगर, काफ़ी फेमस डांसिंग डियर है। ठीक है, और इसको ही बोलते हैं, यहीं पे है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ठीक है, और ये मणिपुर में लोकेटेड है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपीएससी में भी आया है, सीडीएस में भी आया है और एसएससी में भी आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, लोकटक लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो लोकटक लेक अभी हमने देखा कि ऑप्शन नंबर बी मणिपुर में लोकेटेड है, और यहीं पे केबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी है, और फुंडीज नाम का फीचर भी देखने को मिलता है यहाँ पे, और सांगाई या डांसिंग डियर भी यहीं पे पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखना है, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया है। ठीक है, ये भी ये पॉइंट बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच रामसर साइट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, तो ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए वुलर लेक हो जाएगा। ठीक है, वुलर लेक कहाँ पे है, तो जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है, और ये फ्लड कंट्रोल में काफ़ी ज़्यादा काम करता है, मतलब कि वुलर लेक जो है वो फ्लड कंट्रोल करने में हेल्प करता है, और ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ना वुलर लेक और डल लेक में कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि डल लेक सबसे बड़ा है, नहीं, लेकिन वुलर लेक सबसे बड़ा है, और ब्रैकिश वाटर में जो है वो चिल्का लेक सबसे बड़ा है। ठीक है, सॉलिड वाटर लेक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांबर लेक इज फेमस फॉर सॉल्ट प्रोडक्शन, सांबर लेक जो है यहाँ सॉल्ट प्रोडक्शन होता है काफ़ी। ठीक है, और ये राजस्थान में लोकेटेड है, राजस्थान है इसका लोकेशन, और ये जो है इंपॉर्टेंट साइट है फ्लेमिंगोज के लिए। आप ध्यान दिए होंगे कि फ्लेमिंगोज का जो गर्दन है वहाँ पे पिंक टिंट होता है, मतलब पिंक कलर का होता है। वो क्यों होता है, तो सॉल्ट जो है, सॉल्ट में हेलोफिलिक बैक्टीरिया पाया जाता है, हेलोफिलिक बैक्टीरिया पाया जाता है, वो हेलोफिलिक बैक्टीरिया जो है वो पिंक कलर का ह्यू देता है, तो वही पिंक कलर का ये ह्यू में जब फ्लेमिंगोज चलते हैं, खाते हैं, तो उनको ये गले पे भी पिंक टिंट आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, दीपोर भील रामसर साइट इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो दीपोर भील जो है वो हमारा असम में लोकेटेड है। ठीक है, असम में लोकेटेड है दीपोर भील, और लगभग गुवाहाटी के करीब ही लोकेटेड है, फ्रेश वाटर वेटलैंड है, ध्यान रखना है, और माइग्रेटरी बर्ड्स को सपोर्ट करता है। अभी मैंने बताया कि आपका साइबेरिया और सेंट्रल एशिया से जब विंटर के टाइम पे माइग्रेटरी बर्ड्स ट्रैवल करते हैं, तो ये दीपोर भील के पास भी रुकते हैं, नेस्टिंग ग्राउंड है दीपोर भील। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिके वेटलैंड इज लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच रिवर, तो हरिके वेटलैंड जो है हरिके बराज के पास मिलता है, और हरिके बराज का कहाँ पे बनता है, तो ब्यास और सतलज के कॉन्फ्लुएंस पे बनता है। ठीक है, हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हरिके वेटलैंड जो है वो पंजाब में लोकेटेड है, और ब्यास और सतलज रिवर का कॉन्फ्लुएंस पे बनता है, ये मैनमेड वेटलैंड है, ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ, एक दो और मैनमेड वेटलैंड है जिसको रामसर साइट में ऐड किया गया है, वो है नागी डैम और नकटी डैम। तो नागी नकटी वेटलैंड जो है वो जमुई में है, बिहार के, तो ये भी ध्यान रखना है। और हाँ, बिल्कुल ये बात बिल्कुल नहीं भूलना है कि आप लोगों को लगेगा कि सिर्फ नेचुरल वेटलैंड ही रामसर साइट में इंक्लूड हो सकते हैं, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैनमेड वेटलैंड भी रामसर साइट में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, नागी और नकटी उसका एक मेजर एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रामसर साइट इज ऑल्सो नोन एज भोज वेटलैंड, भोज वेटलैंड किसको बोलेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा अपर लेक भोपाल। ठीक है, मध्य प्रदेश में है भोज वेटलैंड, और राजा भोज के ऊपर इसका नामकरण किया हुआ है। सुंदरबन रामसर साइट इज फेमस फॉर, तो सुंदरबन रामसर साइट जो है वो मैनग्रोव फॉरेस्ट के लिए फेमस है, यहाँ सुंदरी नाम का मैनग्रोव ट्री मिलता है, इसीलिए इस जगह का नाम सुंदरबन पड़ा है। तो सुंदरी जो है वो एक तरीके का
मैनग्रोव ट्री है, बहुत मात्रा में पाया जाता है, इसलिए सुंदरबन नाम पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हाँ ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, याद रखना है, वेस्ट बंगाल में पड़ता है। अष्टमुडी लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो अष्टमुडी लेक जो है वो केरला में लोकेटेड है, ठीक है, केरला में लोकेटेड है। और ये पाम शेप्ड का है, इसका 8 आर्म्स है, 8 हैंड्स है। आप ध्यान दिए होंगे पाम जुमेरा, पाम बीच देखे होंगे आप दुबई में, जो सैंड से बनाया हुआ आर्टिफिशियल आइलैंड टाइप का है, वैसा ही कुछ है, मतलब 8 आर्म्स फैला हुआ है अष्टमुडी लेक का, ठीक है। और ये ब्रैकिश वाटर सिस्टम है, मतलब यहाँ पे भी सॉल्ट वाटर आके फ्रेश वाटर से मिलता है, तो ब्रैकिश वाटर सिस्टम बनता है। क्वेश्चन नंबर 20, अच्छा फिर से यहाँ स्लाइड में हेरा फेरा ही हुआ है, लेकिन आई एम सॉरी। ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड क्यों फेमस है? तो ये सीवेज वाटर जो है ना, जो गंदा सीवेज वाटर होता है उसको अच्छे से प्यूरिफाई कर देता है ईस्ट कोलकाता वेटलैंड, बिकॉज जो मैनग्रोव्स पाया जाता है यहाँ पे वो अच्छे तरीके से बायो रिमीडिएशन कर सकता है ये पॉल्यूटेड वाटर का, इसलिए सीवेज वाटर को अच्छे से ट्रीट करता है ईस्ट कोलकाता वेटलैंड, ठीक है। सस्टेनेबल अर्बन वेटलैंड का एग्जांपल है ये, जीता जागता नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल वाटरशेड ट्रीटमेंट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 22, वेम्बनाड रामसर साइट इज फेमस फॉर? तो वेम्बनाड जो है ये फेमस है आपका बैक वाटर्स के लिए, बैक वाटर वही ब्रैकिश वाटर, और वेम्बनाड जो है वो लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया का, और ये केरला में लोकेटेड है। ये 3 पॉइंट बिल्कुल याद रखिए क्योंकि क्वेश्चन पूछा हुआ है। और हाँ ध्यान रखना है, हाउस बोट टूरिज्म होता है यहाँ पे, और यहाँ पे एक फेमस बोट रेस भी होता है, ठीक है, बोट रेस, फेमस बोट रेस है वेम्बनाड। मैं तो गया हूँ, आप भी जाइएगा, बहुत सुंदर है। दल लेक इज लोकेटेड इन विच यूनियन टेरिटरी? दल झील किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो अभी हमने देखा कि जम्मू एंड कश्मीर इज द राइट आंसर, पहले भी देखा था वुलर लेक भी आपका जम्मू एंड कश्मीर में ही था। और दल लेक में भी ना सेम हाउस बोट टूरिज्म होता है, सेम हाउस बोट टूरिज्म जैसे कि वेम्बनाड लेक में था वैसा ही, और यहाँ पे फेमस अर्बन वेटलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, पुलिकत लेक इज स्प्रेड ओवर विच 2 स्टेट? तो पुलिकत लेक जो है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, तमिलनाडु से एसोसिएटेड है, ठीक है। और ये लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है, सेकंड लार्जेस्ट, पहला कौन था? तो चिल्का लेक था, ये सेकंड लार्जेस्ट है। और ये भी बर्ड हैबिटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वेटलैंड है, वेटलैंड साइट है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कांवर लेक रामसर साइट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो कांवर झील रामसर साइट कौन से राज्य से संबंधित है? तो ये हमारा ऑप्शन बी बिहार हो जाएगा। बिहार के बेगूसराय में ये वेटलैंड है, ध्यान रखना है, बेगूसराय। और ये जो है ये गंडक रिवर पे ये वेटलैंड बना हुआ है, ऑक्सबो लेक बना हुआ है, ठीक है। और ये एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है। ऑक्सबो लेक मतलब कुछ ऐसे घोड़े का नाल जैसा बना हुआ रहता है, और जो मेन स्ट्रीम है रिवर का उससे कटा हुआ रहता है ये, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट माइग्रेटरी बर्ड साइट है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।